हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और रिव्यू करने के लिए मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अतीका खान, मरीना खान एंड नादिया खान। अतीका जी, कैसा फीडबैक आ रहा है आपको? हाय, किस चीज़ का? सब चीज़ों का। अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और सबसे मज़े की बात है कि हमारी इंडस्ट्री से लोग बहुत देख रहे हैं इस शो को। आई एम सो एक्साइटेड। फीडबैक भी मिलती है और कभी हम अगर क्लिप शेयर करें किसी के साथ, जी हम आपके बारे में हमने ये बात की है कि, तो जवाब भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने हमजा सुहेल से के साथ एक क्लिप शेयर किया जहाँ हमने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि वी रियली अप्रिशिएटेड वर्क। तो उन्होंने बहुत स्वीट मुझे एक वॉइस नोट भेजा कि हौसला अफजाई हो गई। अच्छा, अगर कभी आप किसी की तनकीद की हो वो शेयर करें, फिर क्या होगा? नहीं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, पहली माफ़ी मैं वो दिखा कि मैं माफ़ी मांगी है। वैसे इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, आई एम सॉरी, अप योर गेम। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं देख रहे, वो सबसे ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, नहीं बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। अच्छा, कुछ शो है? अच्छा, हमें नहीं पता, लेकिन अभी वो अतीका जी आई है ना, मेरे को ये पता है तुम्हें शो तो नहीं देख रहे। बहुत चला ये मुझे भी लाहौर में किसी सेलिब्रिटी ने, बड़ी फेमस सेलिब्रिटी, उनको मैंने तारीफ की, मैंने कहा आपको मैं बड़ा तस्करा किया। अच्छा, कौन सा शो? हाँ, यही कुछ मुझे नहीं पता कौन सा। बेबी फिर उसके बाद बातें थोड़ी सी हुई, हाँ मुझे याद आया। देखा सब होता है, लेकिन सामने प्रिटेंड ये करना होता है कि नहीं पता। नहीं, दे आर वाचिंग, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज बेसिकली हम ये शो बना रहे हैं ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए और ऑल्सो फॉर एस्पायरिंग पीपल, यू नो, के एक्टर्स। हम बात करते हैं बार बार जो लोग फिल्म मेकिंग स्टडी कर रहे हैं और उनके लिए भी यही शो बनाते हैं। तो इट्स वेरी नाइस टू नो कि पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। एंड हम हर रोज़ यही सोचते हैं शायद हमें हमारी दोस्तियाँ टूट जाएं या लोग माफ़ ना करें, बट वी आर लकी कि पीपल लाइक अस इनफ कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच। आप सबकी फीडबैक आती तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। दे वी नो पीपल आर वॉचिंग। एंड ऑल्सो नादिया, जब से मैंने थोड़ा सा डांटा था लोगों को, तो आपने देखा कि हम पे इतने वो अटैक नहीं आ रहा है। पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आवर रिव्यूज नाउ। देखें, बात को वही लेके चलते हैं। जैसे तीका जी ने कहा कि आप इंटरेस्टेड हैं रिव्यूज में, लेकिन नूर जहां सिर्फ इंटरेस्टेड है इख्तियार शाह में, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। करेंगे नूर जहां का रिव्यू स्टार्ट करेंगे तीका जी आपसे। मैं तोपों का रुख इधर ही कर दूं, इधर की तोपें इधर ही हो जाए। नूर जहां वो ड्रामा है जिसका हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा और कब हम देखेंगे और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें इवन इफ़ इट्स प्रिडिक्टेबल, इट डजंट मैटर, वी आर जस्ट लविंग इट, एंजॉइंग इट, और इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं। मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छे लगे, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और ये अली रज़ा जो यंगेस्ट सन, आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस एपिसोड। ही इज अ गुड एक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो आई थिंक नूर हसन वाज वेरी गुड। नहीं, दिस टाइम देखिए नूर को काम करने की जगह मिली, जगह में तो लिखा है ना, कुछ करने के लिए दिया ना, बिकॉज वैसे तो लड़कियां सारी हावी हैं ना, तो यहाँ पे लड़कों को अब मौका मिल रहा है ना, अपने अपने वो ज़रा पर निकाल रहे हैं। आई लाइक्ड मुसद्दिक़्स कैमियो, राइट? आई लाइक द फैक्ट द डायरेक्टर, नहीं डायरेक्टर बैठे हैं ना, जो कजन है, जो कजन है, दैट्स सेकंड में जरा कट करूं। मुसद्दिक़ जी ने आपने बता दिया, वरना नुकसान हो जाना था मेरा। सारी बनी बनाई बात खराब हो जाती। या अल्लाह, शुक्र है मैं बहुत बड़े नूर का रिव्यू वहां से स्टार्ट होना चाहिए था आज। आई स्वेयर, ओह माय गॉड, पूरा पेज था कजन के ऊपर। दिस इज नॉट फेयर। अब ईमानदारी से बताना पड़ेगा। यू हैव टू, नहीं ये कभी चले हमें बता दे, फाड़ के खा जाऊंगी पेपर, तंग ना करे मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुसद्दिक़ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, खा जाऊंगी पेपर। मुसद्दिक़, इसका मतलब यहाँ नहीं बचा परफॉर्मेंस। तो आप पहली दफा मिल रही हैं मुसद्दिक़ से? हाँ, अभी मिली कहाँ हूँ? और लास्ट टाइम ना नादिया के मेरी ना नादिया, इन्होंने भी हरीम की तरह लिपस्टिक लगाई है सिर्फ। He was in my film also, by the way. अच्छा, एंड बाय द वे थोड़ा सा मुसद्दिक़ में ना मुझे सरमत बहुत नजर आता है। है ना, बहुत है ना, मेरे बहुत झलक आई है, मैंने भी especially with that mooch, या लॉट लाइक सरमत। बहुत अच्छी अदाकारी की उन्होंने। आगे सबको I want to see her we notes. want, खा जाएगी पेपर। नहीं, ये जुल्म है, मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं ना बताती तो मैं बाद में अगर बताती नादिया क्या होता अगर मैं बाद में बताती? कुछ नहीं, अच्छा, कुछ भी दो तीन प्रोजेक्ट्स हाथ से तो चले मुझे जाते अच्छा लगा कि डायरेक्टर साहब
साहब ने कैमियो अपना एक इस पे कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिया है एंड वी ऑब्वियसली नो कहानी कहाँ जा रही है, हमें पता चल रहा है कि ये एक लव स्टोरी टाइप एक पोटेंशियल और टाइम भी जाया नहीं कि उन्होंने फौरन ठक ठक करके 4-5 सीन्स में क्लियर कर दिया कि The moment she was on the phone कि my cousin is coming, I knew. Yes. It is something good. और But which is a good thing. मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ ये नूर बानो वो जो बैठे ना पूल में अपने पैर नीचे लगा के तो वो नहीं भूली है कि बाप के साथ क्या। अच्छा मुझे एक और टेक्निकली एक बात करूंगी बट आई विल कम टू दैट इन डायरेक्शन मे बी नॉट नाउ। तो नंबर्स वो सॉरी इमोजी ना इमोजी सो दिस एंड दिस फॉर बेला। तो आपने इनके पेट्स को ही मूव कर दिया तो इसके लिए एक अलग मूड लाइक आई सेड बेला मरीना जी नूरजहां। So I felt that these episodes were Noor's. I mean, I think he did such a fantastic job of because देखिए सबसे लॉयल यही बच्चा था और सबसे ज़्यादा ये लड़ता था माँ के लिए और अभी भी लड़ रहा है, लेकिन एक डिफरेंस आया है। मीनिंग अब जब गुस्सा हो रहा है तो माँ का गुस्सा वो कभी बीवी पे निकाल रहा है, कभी सर्वेंट्स पे निकाल रहा है, एंड हाउ स्लोली he is seeing the hypocrisy of the mother. I just thought that, I think The whole build up is so good. so well done because you know nothing is इसमें कोई भी ऐसी चीज़ is like हैं ये क्या हुआ, कल तो ऐसे था, आज ऐसे, you know nothing is like that. और नूर के साथ पिछले 2 एपिसोड से ये हल्का सा and his attitude towards नूर बानो also because she was there at the child birth पे वो वहाँ थी उसके साथ. So you know how slow, and I just absolutely adored these episodes from that aspect alone. And then of course Musaddiq was a lovely surprise because जैसे ही वो phone आया ना, because I knew that this girl needed to find someone. She needs to find because she needs happiness na, in her life. So she needed to find someone. नूर बानो तक सारी उम्र मेरे घर ही ना बैठ जाती कि शादी करवा के जल्दी से फारिग कराएं. So and when वो telephone conversation हुई तो मैंने सोचा था कि कौन होगा. I wonder who he's going to cast. आपके ज़हन में कौन आया था? कोई भी नहीं. I just wanted to know because I think he's done very interesting casting in this thing. And next thing I know, Director साहब खुद हैं? he sort of walks in and I'm like, yay! It was such a nice surprise. So for me, it was also loved it. I loved it. नादिया. नूरजहां पे तो मुझे लगता है ड्रामा देखते हुए कि एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि आप लोग अपनी पेटी ज़ोर से बंद कर लें क्योंकि नूरजहां की फैमिली नाश्ते के टेबल पे आ गई. कसम से. अब तो फड्डा ही होना है, इसलिए आप लोग ज़ोर से अपनी चेयर पकड़ के बैठ जाएं. कुछ भी हो सकता है हर दफ़ा, मतलब यहाँ तो बंदा खाना खाने ना जाए, हर दफ़ा बुरी खबर, हर दफ़ा कोई ना कोई उसकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है. ये नाश्ता नहीं, ये अजाब है. इस नाश्ते की टेबल पे किसी को आना नहीं चाहिए कि एवरीथिंग हैपेंस ऑन द नाश्ते. मतलब आप कभी देखा है सुकून से खा रहे हैं? कभी नहीं. जब भी देखो ऐसे होते हैं और वो खा रही है नूरजहां. नाश्ता कहाँ है मेरा, चाय और ये बच्चे ऐसे मतलब बेइज्जत होने आते हैं नाश्ते की टेबल पे. ऐसे अजीब बात है. एवरी टाइम देयर इज नेवर अ नॉर्मल नाश्ता और अ खाना. क्यों? माय फेवरेट पार्ट इन दिस एपिसोड, दीज एपिसोड्स वाज कि हुनैद इतना प्यारा डैडी है, इतना प्यारा बाबा है और वो बच्ची के साथ ना पागल सा हो गया, पोजेसिव हो गया. उसको इतनी चीज़ें उसने बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपनी बेटी पे जब बात आ रही है तो उसको फर्स्ट टाइम माँ भी सही नहीं लग रही. पहली बार माँ पे सवाल किया उसने कि आपने मेरी बेटी के टाइम पे, हालांकि उसकी बेटी नर्सरी में सो रही है, आपने नोट किया? हाँ, नर्सरी तो उसकी थी, नर्सरी तो उसकी थी. इख्तियार शाह की थी. लगता है इख्तियार शाह को वहाँ से निकाल दिया गया है और इसने कहा अगर साइड पे नंसिया सोएगी यहाँ, तो वो आ गई है नर्सरी में खुद ब खुद ही. ये अजीब जंप था वैसे, लेकिन आई लाइक द फैक्ट जो जितने सीन्स हुनैद के बेटी के साथ थे ब्यूटीफुल थे. वो रो रही है और वो इतना गुस्सा होता है और फर्स्ट टाइम सफ़ीना को ये डांट अच्छी लगती है. वो कहती है कि मुझे ये जो गुस्सा किया मेरे मियाँ ने, आई लव्ड इट. लेकिन वो ये भी कहती है कि काश मेरे लिए भी ऐसे स्टैंड लेते, लेकिन चलो हमें बेटी नहीं है ना. लेकिन बेटी के लिए, क्योंकि बेटी तो उसको भी पसंद नहीं थी, पहली बेटी को मारने में उसका हाथ था. तो ये तो एक इसके लिए एक मिरेकल हुआ है कि हुनैद का दिल खुदा ने और राइटर ने बदल दिया और वो अच्छा हो गया. खुदा ने और राइटर. इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट और सबको बहुत अच्छा लगा इन एपिसोड्स में हुनैद का जो प्यार है बेटी के लिए. बाकी एक अजीब सी बात भी है, वो बाद में आपको बताऊंगी. तो या आई लव दीज एपिसोड्स. ये तो मुझे पसंद ही है ड्रामा, आपको पता ही है. और कज़न ने जो काम किया है, कौन है वो लड़का, ही वाज अमेजिंग. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में
आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अतीका जी, राइटिंग की बात करें, जंजबील आसिफ। मोमेंट्स बड़े अच्छे क्रिएट किए गए हैं एंड अगेन दिस लुक्स लाइक अ कोलैबोरेटेड एफर्ट बिटवीन राइटर एंड डायरेक्टर ऑनेस्टली, यानी कि दोनों ने मिलके कुछ एक मैजिकल चीज़ बनाई है एंड बहुत सी चीज़ें। आई लव द लैब, I love the Labrador dog in the frame, and I like the fact how it's so natural. Everything they put in things that exist in our homes, not just कि भाई हम बस खूबसूरत frame. You know, it looks very natural, the whole process. नूर ने बहुत अच्छा काम किया है because काम वो लिखा इतना अच्छा गया है इस episode में for him as a character. The 2 episodes they've written it so well for him. So I would give Zanjabil for this a 10. 10. Marina ji. Too good. I will give her a 9. 9. नादिया। नंबर तो इस दफ़ा मुझे मिलने चाहिए क्योंकि पिछले एपिसोड में आप सब गवाह हैं। मैंने एक लाइन के बारे में बोला था कि ये सही नहीं मुझे लगी। कौन सी? आपने कहा कि नहीं ये लाइन ठीक है। अच्छा वो हाँ कि मैं अपने फैसलों पे को क्या इन्होंने कह दिया कि नहीं निभा फैसले। तो सबने कहा नीचे कि नहीं ये लाइन गलत है। अच्छा थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए इस मुश्किल वक्त में, मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या करना है इमोजी? नंबर राइटर 8। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो 20,450 हुए हैं और नूर जहां से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 2,208, 11% बनते हैं 1.1। जिस तरह से ड्रामा पॉपुलर है उस हिसाब से वोटिंग हमारे पास कम है। अब बात कर लिया डायरेक्शन की। अतीका जी, मुसद्दिक मलिक। lovely. I will give him a 9. 9। मरीना जी। I will also give him a 9. 9. Numbers. Fajr is also 9. 9। Fajr is also very good director. Very good. He does And- बहुत कम काम करता है। And the kid who directed Jaan Se Pyara Juni, also very good. नादिया, डायरेक्शन। आई एम लविंग दी एपिसोड्स और 9 तो बनते हैं 9। और बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। करते रहिए। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए जी 19,500 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूर जहां से आए हैं 1,825। Seriously? 9% मतलब 0.9 मिले हैं इनको। I would think they would be more. हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट करता कि ज़्यादा वोटिंग होगी, लेकिन ऑडियंस कभी मैं कभी तुम की तरफ ज़्यादा राग़िब है। हमेशा लेकिन अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और इस दफ़ा हम बात करेंगे सबा हमीद। एंड वैसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो Sabba's done a fantastic, and we say it every time and again. Sabba 10 is too small. 10. मरीना जी, So, yeah. नंबर्स 10। नादिया शी इज अ 10। 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उन्होंने कितने वोट दिए हैं वो मुझसे पता चलेगा। 24,100 वोट आए हैं फीमेल कैटेगरी में और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 2,396। 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। So they इनका consistent है 2,000 की रेंज हाँ, में 2,000। जो अब बात करी जाए इनकी नूर हसन की। हाँ, they have a अतीका consistent जी। following. I'll give him a 9. 9। मरीना जी 8 for 8। sure. नादिया सिर्फ नौकर बुलवाने पे 10 दे दिए थे तो इस दफा 10 नहीं दूंगी। नूर यू आर 10 फॉर मी। लेकिन नर्सरी इंसिया की नहीं है, वो इख्तियार शाह की है। प्लीज या मुसद्दिक को बोले, कजन को बोले। हाँ, ये जरा कजन को ये मसला था। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,113 हुए हैं और नूर हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल नूर जहां से आए हैं 1,258। 5% बनते हैं 0.5 इनको मिले हैं। अब जिस ड्रामे की बात की जाए वो जहाँ पे ख़त्म हुआ था, बहुत ही हमें तजस्सुस था कि आगे क्या होगा। मीनू घर से निकली है, वो किससे मिलने जा रही है, कोई डेट मार रही है क्या,
होने जा रहा है, हमजा के सर पे कैसे चुड़ैल का हाथ आ गया, दरख्तों पे कौन से जिन थे, ये सारी बातें इन 2 एपिसोड्स में हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन की, और शुरू करेंगे इसी ड्रामे को जिसको ज़्यादा पसंद करने वाली हस्ती हैं यानी कि मरीना खान, उनसे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है जर्द पत्तों का बन, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था। वहाँ पे मीनू रात के टाइम घर से निकली थी, पीछे से भाई आ रहे थे उसके देखने, पता करने लगे थे वो कहाँ जा रही है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक और ऐसे घर में गई है जहाँ पे एक और ट्रेजेडी होने वाली है। और उसके बाद जो 2 भाई वहाँ से भागते हैं, कहते हैं हमें उठाना ही ना पड़ जाए। मतलब मैं कहता हूँ कि इतनी डार्क सिचुएशन में वो जो ह्यूमर आता है, मैंने ऐसा देखा ही नहीं है राइटिंग में। मैया जी क्या कहेंगी आप जर्द पत्तों के बन के बारे में, इन 2 एपिसोड के बारे में स्पेशली? इसमें मुझे 16 and 17 आई फील जर्द पत्तों का बंद इज अ प्ले दैट एक पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। यू नो देयर इज सो मच हैपनिंग इन एवरी सीन कि आप कहते हैं अच्छा इसके बारे में भी लिखें, इसके बारे में भी लिखें, बट यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज ऑब्वियसली वन कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट। लेकिन जो चीज़ इन 2 एपिसोड्स में मुझे समझ आई है कि जो राइटर हमें बता रहा है कि एजुकेशन जो है वो एक मेन सोल्यूशन है जहालत की, ठीक है। बिकॉज जो बातें हो रही हैं, जहाँ वो औरत मरती है, वो जो उसकी सास जो बातें कह रही होती है दूसरी बच्चियों को कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, वो तो मैं बाहर गई हूँ बच्चा दिखाने के लिए, मैं अंदर आई हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक थी, बट इट वाज मच मोर देन। कहती हाँ इसलिए तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उससे, यू नो लाइक। तो दिस इज़ ऑल नॉट नोइंग रियलिटी जो है आपको नहीं पता। और फिर जब वो क्या कहते हैं जो फैमिली प्लानिंग वाला जो बंदा है मौलवी साहब के साथ खड़ा होता है, तो कहता है कि लोगों को मिसाल देनी चाहिए इन चीज़ों। तो वो कहता है जो लोग दीन की मिसाल नहीं सुनते, तो वो एक परवीन की डेथ के बारे में क्या, यू नो लाइक आफ्टर ऑल दैट शी इज़ बीन थ्रू, शी इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू डाई, यू नो। So he says these people don't even listen to the deen. 3 साल में कितने बच्चे थे? 4 साल में 6, 3 साल में 6 बच्चे, मीनिंग मिसकैरेज हुए होंगे ना बीच में, प्रेगनेंसीज होंगी। So I think that part of it absolutely blows my mind. And also what blows my mind about this play is that the amount of information you're getting. Each scene, like there's the whole police वाला, you know, case happening. Even जिस scene की आपने अभी बात की उसमें ये बता दिया कि भाई अभी 2 साल तक दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना। And वो कहता है ना कि उसको बताता है कि हमको बार बार इनको बताना होगा, एक बार से नहीं होगा। हाँ। तो वो कहता है कि कैसे, you know, ये लोग समझने वाले। So everything that is being said, everything that is being done, when she goes to the police station, what's her name, नसरीन, और वो जो थानेदार को वो जो सुनाती है कि भाई उनके साथ भी तो तुमने किया था, उसके उनके बहन भाई को पकड़ लिया था, और यू नो लाइक एंड द थानेदार इज स्टन्ड बिकॉज यू नो दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ कि भाई तुमने एक जगह ये काम किया है और अब तुम जस्ट बिकॉज वो लोग अमीर है यू आर नॉट डूइंग दिस अगेन। फॉर मी आई थिंक plays like this need to be made again and again and again and again for people to, because एक दफ़ा देख के हमको भूलना नहीं चाहिए, we need to feel that. And also the entire कितनी रिसर्च हुई होगी ना, बिकॉज एक टॉपिक नहीं है, देर अबाउट 5, 6, 7 डिफरेंट टॉपिक्स दैट दिस मैन इज हैंडलिंग एंड आई हैव टू गिव कूडोज टू कश्यप फाउंडेशन ऑल्सो। अब आई डोंट नो वेदर उन्होंने सारी रिसर्च की और उनको कहा है कि इस पर भी बात करनी है, इस पर, लेकिन द वे दिस मैन हैज़ हैंडल दोज टॉपिक्स, the way he's written about it, the way he's brought it into this form of story, and how he makes us laugh and cry at the same time.
मैं तो आई कैन जस्ट गो ऑन, अंग्रेजी में ही, लेकिन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इमोजी दिखा दें। और ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड 4-5 thumbs up ना दिया। एंड ऑन। अच्छा, इन एपिसोड्स में 4 मिलियन व्यूज इन 6 days। ज़रा पत्तों का बंद एपिसोड 16 and 17। केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ हमारे हीरो और हीरोइन की भी बॉन्डिंग हो गई। फिजिकल बॉन्डिंग लिखा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। जान निसार की टीम ने जो 4 मिनट में करके दिखाया, वो हीरो ने यहाँ 4 सेकंड में करके दिखा दी। सच अमेजिंग केमिस्ट्री एंड रोमांस एंड द लुक, जिसने टर्न करके मीनू की तरफ देखा है, 4 सेकंड से भी कम थे। जान निसार में तो 4 मिनट होते रहे वो जो था। यहाँ बहुत सटल तमीज़ से, शराफत से, ख़ानदानी स्टाइल में रोमांस हो रहा है, लेकिन दिल मिले भी और दिल टूट भी गए। और इस एपिसोड को स्पेशल द फॉलन भी कहेंगे। जो गिरा है हमजा, ओहो हो, मैंने रिवाइंड किया ना, मैंने कहा क्या फटाक गिरा है, क्या शॉट से वो उसका बेशक अगर मैं कहती हूँ चीट है, क्या चीट है, क्योंकि लगा वही गिरा है। और जिस तरह वो, क्योंकि टाइमिंग है ना, इसमें हमेशा चांस है कि गलत लगेगा आपको, फेक लगेगा, लेकिन ये शुरू से आखिर तक डायरेक्टर जो जिस किसी को भी गिरा रहा है, चाहे ठेले से हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे इससे, बहुत अच्छा गिरा रहे हैं सैफी भाई। तो बहुत अच्छा तरह से गिराने के अलग नंबर। हाँ, गिराने के आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो वंडरफुल जो स्पेशल सीन्स इन 2 एपिसोड्स में थे, रिमार्केबल, जिन्होंने बड़ा इंप्रेशन डाला। नसरीन और पुलिस वाले का सीन, जहाँ वो जाकर उसको फ्रंट करती है और उसके बालों के कलर को देखिए ना, कोई चीज़ फालतू नहीं है इसमें। देखिए, अगर कोई एक्टिविटी भी हो रही है, वो अपने बाल रंगवा रहा है, तो नसरीन ने उसको एग्जैक्टली अपनी बेटी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ लिंक किया कि हाँ जी हो गए पूरे। तो कह रही इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पूरी हो रही, यहाँ वहाँ, मतलब लिंक्ड है। ब्यूटीफुल सिचुएशन जुमलों के साथ मैच करे, इतना इसमें ध्यान दिया गया। इसके अलावा मीनू और मौलवी साहब का सीन वेरी क्यूट, टू अच्छी लगती थी आपको। ये बिल्कुल हट के था, अनएक्सपेक्टेड था। और उसमें आप पूरा सीन जब देखते हैं शुरू से आखिर तक, इट इज़, वो नहीं कहते आप लोग मैसेजेस में योर लव, तो ये लव था। इतना ज़बरदस्त सीन जिसमें एक तो वो फंस भी गई मीनू, उसके कन्फेशन भी हो गई कि जी मैं तो पहले इश्क करूँगी, ये करूँगी, फिर शादी कर लूँगी। अरे ये क्या हुआ, मौलवी साहब समझ गए। फिर वहाँ से उसको फिल्मों की तरफ ले आई, उसके इश्क की तरफ ले आई। मौलवी साहब भी नीलो के इश्क को बता गए, और बड़े नेचुरली और बड़े मज़े के साथ। और वही बात कि भाई पसंद तो कोई भी आ सकता है। दैट सीन वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम। आप किसी मौलवी से बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत हो सकता है कि वो कुछ गलत कहती, मैंने कहा 99% इसको डांटेगा, झिड़केगा, गलत बात। नो, बट ना, उसका फ्लो ऐसा बना है उस सीन का कि एक बात नहीं आपको बुरी लगती है। मौलवी साहब भी अगर अपने फिल्म के दौर के बारे में बता रहे हैं कि वो देखते थे और क्यों देखते थे, बड़े केयरफुली वो सीन लिखा गया है। मतलब इस ड्रामे पे क्या क्या बात, इतना केयरफुल कि मैंने, ये जीनियस ब्रेन्स है इसके इफ यू पीछे। रिमेंबर, उसको जब काला यरकान होता है उसका भी वो डाल देता है पड़ोसी मुल्क पे कि मैं, वो इतना आइकॉनिक था ना कि मतलब I think क्या लिख रहा है ये, मतलब ये scene wise this was the best episode out of all dramas on any channel anywhere in the world, I think। इतना कमाल। मैं तो Netflix भी देख रही हूँ, पता नहीं क्या कचरा बन रहा है उस पर, लेकिन दिस वाज जस्ट फिनोमिनल। मैं कहती हूँ कोई भी ड्रामा आके कहीं भी किसी मुल्क का आके ना इसके साथ कंपेयर करे, जो इस दफ़ा जो सीन्स थे, जो मैसेजेस थे, जो डायलॉग्स थे, हमारे अपने ड्रामे जर्द पत्तों का बन के आ जाओ। और जो 2 आदमी बैठ के सुन रहे होते हैं उसकी बात है, ये तो बहुत बुरा किया। अगेन जहालत, लाइक स्पंजेस। इट्स नॉट गुड राइटिंग एंड गुड डायरेक्शन, इट्स जीनियस, ब्रिलियंट। और वो लोग जो डायरेक्टर्स और राइटर्स कहते हैं ना कि छोटी सी गलती थी, हो जाता है, तो इनसे क्यों नहीं हो रहा? सही बात। इनसे क्यों नहीं हो रहा? ये कौन लोग हैं? नूरजहां से नहीं हो रहा, टीम से, इनसे नहीं हो रहा, कभी मैं कभी तुमसे नहीं हो रहा, तो आप लोगों से क्यों ऐसे ब्लंडर्स और गलतियां हो रही हैं बार बार? और जानने के इतने लिए, गुस्से में 2 thumbs up ला दे रही थी। सॉरी, नहीं तो आपने वो एक्सप्रेशन नहीं देखा? हाँ, वो शेरनी की बच्ची निकली, कितना मजे का एक्सप्रेशन था वो, जो कंपाउंडर नसरीन के लिए कहता है, हाँ वो तो शेर की बच्ची निकली, बहुत अच्छा था, आंखें फाड़ के, इतना प्यारा एक्सप्रेशन था। मेरे को 10 दफा रिमाइंड करके देखा, एंड आई वॉच एवरी ड्रामा, एवरी एपिसोड लाइक 3 times। आई हैव गॉन क्रेजी। अतीका जी, आपको कैसा लगा ज़र्द पत्तों का बंद? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ आपको समझ आ जाता है कि राइटर एंड डायरेक्टर ने एक दुनिया और एक ज़िंदगी देखी हुई है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही sort of नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों का काम है
इसमें कोई एमेचर चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको। बहुत डेप्थ है हर चीज़, डेप्थ है। और दूसरी बात यह है कि सादगी दिखाना, इस किस्म की जो सादगी दिखाई जा रही है, बड़ा मुश्किल काम होता है। उस सादगी में इतने उन्होंने इतनी गहराई में गए हैं कि आप खुद सोचें कि वो क्या क्या बातें चल रही हैं। फैमिली प्लानिंग की बात चल रही है, नशे की बात चल रही है, रोमांस की बात चल रही है, चाइल्ड लेबर के ऊपर बात चल रही है, ब्रोकन हार्ट की बात चल रही है, माजी की पुलिस केस की बात। मेरे मतलब क्या चीज़ छोड़ी उन्होंने, हर चीज़ तो चल रही है इसमें। अगेन इट रिमाइंड्स यू ऑफ निजात। निजात में भी हमारे साथ यही था कि इतने टॉपिक्स थे एंड बट लेकिन जिस खूबसूरती से और सादगी से ये दिखाया जा रहा है ना, दैट इज़ ब्रिलियंट वर्क। कहीं भी आपको झटका नहीं लगता। और क्या एक्टर्स ने क्या काम किया है। ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ आपको एक एहसास होता है एज अ व्यूअर कि ये टीम जो है ना, ये जेल करके इन्होंने काम किया है साथ, और डायरेक्टर वाज क्लियर कि मैंने स्क्रिप्ट टू स्क्रीन तक क्या लेके आना है। कहीं कंफ्यूजन नहीं आपको नज़र आ रही। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। एंड आई थिंक मुस्तफा सियारी भी बैठता है जो राइटर है, राइटर यूज्ड टू सिट ऑन दैट इट एज वेल। नहीं ये तो है, I'm sure. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। But see, the डायरेक्टर thing नॉर्मली is, बैठते थे, इसमें मेरा ख्याल है कि ये खुद भी बैठते हैं मुस्तफा। because collaborated, you have to, because like they say na कि it's written 3 times. The writer writes it, the director directs it, and the editor edits it. And you can save it so much in editing. आप इतने आपके जो mistakes हैं, आप उनको fix कर सकते हैं edit में. And edit is a very, very, very important part of our work. नहीं बट सैफी आई हैव Is an editor himself. नहीं, एंड सैफी आई थिंक आई हैव सच ग्रेट regard and respect, Amazing. double regard and respect after this project because इतना स्मूथ एंड इतने sort of प्यारे तरीके से रोमांस भी दिखाया है, तो इतने एक मैच्योर, कहीं भी आपको सस्ता काम नहीं नजर आ रहा। ऑल्दो वो बच्चे हैं, वो 2 बच्चे, you could have turned it more comical or more, you know, sort of, you know, how do I put it, slapstick. बट वो बच्चों का रोमांस भी जो है, आई मीन यंगस्टर्स के जो रोमांस है, एक उसके चाचा का भी तो रोमांस चल रहा है ना, रोशन का भी तो चल वो रहा है। चल रहा है। वो सब हर चीज़ में आपको मैच्योरिटी नज़र आ रही है। सो यू नो फैंटास्टिक। 3 इमोजी। मुस्तफा अफरीदी, मरीना जी। Genius. The man's a genius. 10 this side and that 10 that side. 10 for Mustafa you Afridi guys, and 10 for you are the best. Safi Hassan. You are after what's her name? Mustafa and Sharjina. You are the best couple on television right now. यहाँ पर भी मुस्तफा और शर्जीना की जगह सैफी हैं। नादिया, आप भी राइटिंग और डायरेक्शन Amazing. दोनों का साथ ही करते जो हैं। मेरी फेवरेट लाइन थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डीप मीनिंग है उसके, कि आज के बाद तुम्हारे चावल बंद। ये कंपाउंडर कह रहा है मरीज को। उसने कहा कि मिठे भी। तो वो कहता है मिठे, नीले, पीले, काले सारे चावल बंद। तो वो कहता है मरीज कि दिल कर जावे फिर। Simple lines. जिस तरह बोले ना, दिल कर जावे फिर। अच्छा, हम तो फिर मेरे ख्याल अब घर जाके बाकी बातें करेंगे 10-10। अतिका जी डांटेंगे हमें। मुस्तफा और सैफी हसन के लिए 10-10। अतिका जी आप पे राइटिंग एंड डायरेक्शन। क्या मेरा मतलब है, they've left nothing like open ended के आप कहीं भी कहीं क्रिटिसाइज कर सकें या कोई नुक्ता निकालें कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई। हर चीज़ समझ में आ रही थी, डायलॉग इतने खूबसूरत, सिचुएशंस इतनी खूबसूरत, फैंटास्टिक टीम वर्क, फैंटास्टिक बिटवीन राइटर एंड डायरेक्टर। सो 10 फॉर बोथ। जाने से आगे रिव्यू करो और अब से डायमंड जाना शुरू हो जाएगा। बता रही हूँ मैं, डायमंड की मिल जाएगी। अच्छा जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,450 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,918.5, 29% बनते हैं। 2.9 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। फरीदा साहिबा को सबसे ज़्यादा मिले थे, इनको सेकंड हाईएस्ट मिले हैं। अब बात कर ली जाए सैफी हसन साहब की, तो सैफी हसन साहब को यानी पहले डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,500 हुए हैं और सैफी हसन साहब के हिस्से में आए 6,510, 33% बनते हैं। 3.3 यानी सेकंड हाईएस्ट अभी भी जा रहा है, लेकिन दूसरा मुकाबला है कभी मैं कभी तुमसे। अब बात कर ली जाए सज्जल अली की, मरीना जी।
आई थिंक सज्जल और हमजा साथ कर लेते हैं, उन दोनों के सीन ही साथ है तो एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे। हमजा एंड सज्जल। यस, आई थिंक हमजा की जो एक्टिंग का टाइम आ गया, यू नो, इन दीज 2 episodes, and I think he handled it beautifully. I think what I love about both of them, or actually this whole project, oh God, man, I'm just biased. दे दो नंबर दे दो। 10 बस 10। 10 for सज्जल, 10 but for Hamza के बारे में तो देखो, सज्जल is सज्जल, so Hamza, well done boy. नादिया। 10 for both. 10 for हमजा, 10 for सज्जल। ये जो एक्टर्स हैं ना, जिस ये ड्रामे में काम कर रहे हैं, ये याद रखें कि ये एक आइकॉनिक ड्रामे में काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमजा, यू आर रियली कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड सज्जल बोथ, एंड 10 फॉर बोथ ऑफ कोर्स। मेरा मुकरम के बारे में कुछ कहा उसने? हाँ, मेरा मुकरम के बारे में कुछ खास कहा? मेरा तो नाम बीच में ना डाले, सीधा सीधा अपना बोले, मेरा नाम क्यों बीच में डाले? I'm smart too. मैं हमारे बारे में आपके लिए वॉइस नोट मंगवाती हूँ Please, फौरन। अच्छा जी, वोटिंग की बात कर ली जाए, टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए 24,100 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 7,475, 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की, तो एक्ट्रेस की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,113 हुए हैं और हमजा को मिले हैं 4,204, 17% बनते हैं, 1.7। Well done Hamza. और वोटिंग की बात की जाए तो ज़र पत्तों का बंद वोटिंग में अभी भी स्टिल सेकंड नंबर पे है, कभी मैं कभी तुम अवाम की तरफ से वोटिंग में नंबर 1 है। रिजल्ट्स अभी आएंगे, पता चलेगा, क्योंकि जजेस के नंबर्स अलग हैं, अवाम की वोटिंग अलग है। रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस घड़ी का इंतजार वो आई चाहती, यानी कि हम ऐलान करने वाले हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेकर गया, कौन सा राइटर, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा मेल एक्टर, कौन सी फीमेल एक्टर। और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। आज मुकाबला बहुत सख्त है, ठीक है जी, क्या लग रहा है कौन बाजी लेके जाएगा? हाय बहुत सख्त है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। आई थिंक फरहत इश्तियाक, कभी मैं कभी तुम लेके जाएगा। जंजबील आसिम 2 दफा हैं, 5th पोजीशन पे हैं जी। जंजबील आसिम ही हैं। हाँ, बिस्मिल से उनको मिले 19.2, स्टिल गुड नंबर। Yeah, still पोजीशन के actually, लिए। yeah. अदरवाइज जो 5th पोजीशन पे राइटर आते हैं वो 11 या 12 उनको मिलते हैं। 4th पोजीशन पे हैं समीरा फजल, ड्रामा सीरियल जफा से, और उनके हिस्से में आए हैं 24.2, बहुत अच्छे नंबर हैं। मुकाबला है मुस्तफ़ा अफरीदी, वेरी हाई नंबर, जंजबील आसिम और फरहत इश्तियाक में। मुस्तफ़ा थ्रू आउट उधर ही देख रहे हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी और राइटर में। 3rd पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम ही हैं, नूरजहां से, उनके हिस्से में है 28.1। मुकाबला है फरहत इश्तियाक और मुस्तफ़ा अफरीदी में। 2nd पोजीशन में फरहत इश्तियाक, कभी मैं कभी तुम से। मुस्तफ़ा अफरीदी बाजी ले गई एक दफा फिर, ज़र्द पत्तों के बंद से 32.9। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक जब तक मुस्तफ़ा आए हैं, मुस्तफ़ा से आगे कोई नहीं है। और ये सिर्फ जजेस के नंबर नहीं है, ऑडियंस की तरफ से भी इन्हें सेकंड हाईएस्ट मिले थे, इस वजह से ये विनर करार पाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा अफरीदी। अब बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है एहसन तालिश, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से 14.2। 4th पोजीशन पे है दानिश नवाज जफा में, और पहली दफा दानिश 4th पोजीशन पे है। जब तक हमारे शो पे थे हमेशा 5th पोजीशन पे आते थे, पहले फर्स्ट टाइम 4th पे आए, क्योंकि जफा बेहतर ड्रामा है। अब मुकाबला है सैफी हसन, मुसद्दिक मलिक और बदर महमूद में। 3rd पोजीशन पे है मुसद्दिक मलिक, और इनके हिस्से में आए हैं
27.9, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मुकाबला है सैफी हसन और बदर महमूद में, जद पत्तों के बंद और कभी मैं कभी तुम में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी, दोनों के बीच में टाई हो गया। 33.3 33.3 पॉइंट्स से भी इक्वल है। वाह, गुड, ये बहुत अरसे बाद हुआ है, क्योंकि जब से हम पॉइंट्स में लेके गए हैं ये कभी नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक हो टीम जद पत्तों का बंद और कभी मैं कभी तुम, दोनों में टाई हुआ डायरेक्शन की कैटेगरी में। बदर महमूद एंड सैफी हसन, वेल डन। अब बात करिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी हरीम फारूक, इनके हिस्से में आए हैं 17.2। फोर्थ पोजीशन पे है सहर खान, ड्रामा सीरियल जफा से, इनके हिस्से में 26.3, बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़ा फोर्थ पोजीशन पे हैं। वाओ, मुकाबला हानिया आमिर, सबा हमीद और सज्जल अली में, तीनों ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। और ये थर्ड पोजीशन पे हैं सबा हमीद, ड्रामा सीरियल नूर जहां से 31 पॉइंट्स इनको मिले हैं। वेल डन। सबने 10 दिए थे फॉर थर्ड पोजीशन, दैट्स अमेजिंग। थर्ड पोजीशन 31 है, मतलब मुकाबला किस लेवल पे आ गया है। ऑडियंस हानिया को, हानिया और सज्जल में मुकाबला है जी। हमने 10 दिए थे, सज्जल सेकंड है 33.1, बिकॉज़ हानिया गॉट अ लॉट ऑफ वोट्स। हानिया विनर है और हानिया के हिस्से में है 35.4, हाईएस्ट लेके गई है। बहुत सख्त मुकाबला था लेकिन हानिया बाजी ले गई। सज्जल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। जजेस से तीनों को ही 10-10 मिले थे, लेकिन ऑडियंस के ऊपर था कि ऑडियंस किसको जितवाती है, तो ऑडियंस ने हानिया को इस दफा शर्जीना मान जाओ बर्गर हिट हो गया। शर्जीना मान जाओ बर्गर हिट हो गया है। जी हाँ। और अब वो मीनू मान जाओ बर्गर भी आएगा, बिकॉज अब मीनू भी नाराज है। मीनू भी हाउ नाराज है। स्मार्ट कि अपने ड्रामों के नाम पे आप अपने बर्गर्स और खाने के मेन्यू पे रखें। हाँ, टेम्परेरी, व्हाई नॉट। बिल्कुल सही। अब बात कर लीजिए एक्टर ऑफ द वीक की, और बहुत जबरदस्त चल रहा मुकाबला। देखते हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक कौन सा नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी नुमान इजाज, ड्रामा सीरियल बिस्मल से, इनके हिस्से में 19.3। और फोर्थ पोजीशन पे हैं जी उस्मान मुख्तार, ड्रामा सीरियल जफा से, और इनके हिस्से में आए हैं 25.4, एक बहुत अच्छे मार्जिन से। जैसे सहर अच्छे मार्जिन से फोर्थ पोजीशन पे थी, वैसे ही उस्मान मुख्तार भी फोर्थ पोजीशन पे। मुकाबला है नूर हसन, हमजा सुहेल और फहद मुस्तफा में। थर्ड पे नूर हसन है, ड्रामा सीरियल नूर जहां से, इनके हिस्से में आए 27.5। मुकाबला है हमजा सुहेल और फहद मुस्तफा में। और सेकंड पोजीशन पे हैं हमजा सुहेल, जद पत्तों के बंद से, इनके हिस्से में आए हैं 31.7। और एक बार फिर बिना करार पाए हैं फहद मुस्तफा 37.1, द हाईएस्ट। आज तक के हाईएस्ट अगर कोई एक्टर लेके गया है तो वो ये नंबर्स हैं। इतने नंबर्स आज तक किसी को नहीं मिले हमारे प्लेटफॉर्म पे, एनी कैटेगरी। वाओ, क्योंकि 7 ऑडियंस की तरफ से 7 पॉइंट्स इनको मिल गए थे। तो ये कैटेगरीज कंप्लीट हुई, लेकिन एक कैटेगरी बाकी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रामा ऑफ द वीक इस हफ्ते का कौन सा है, क्योंकि जद पत्तों के बंद और कभी मैं कभी तुम्हें सख्त मुकाबला चल रहा है। दोनों दो कैटेगरीज में जीते हुए हैं। एंड में कौन जीतता है, नॉमिनेशन हमारे सामने है। नादिया, कौन जीतेगा? ड्रम रोल प्लीज। आप टीम कभी मैं कभी तुम्हें जद पत्तों का बंद, अभी बताएं। कभी मैं कभी तुम लग रहा है। अच्छा अतिका जी, आप? आई थिंक पॉपुलर डिमांड तो कभी मैं कभी तुम ही लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जद पत्तों का बंद सेकंड पे आएगा, क्योंकि दोनों दो कैटेगरीज में जीते हैं। हाँ, आई थिंक बिस्मिल तो नहीं है या टाई हो जाए, टाई पोजीशन पे है जी सकता है। ड्रामा सीरियल बिस्मिल, इसके हिस्से में आए हैं 69.9। फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल जफा, जिसके हिस्से में आए 100.2। कितने नंबर दिए, हालांकि देखो बड़ा टफ कंपटीशन। वाओ, यानी कि जो ये नॉर्मली हमारे विनर्स के भी 100 नहीं आते थे, तो फोर्थ पोजीशन पे 100.2 नंबर्स हैं। तो ड्रामे बेहतर हुए हैं और मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है, तो मजा आ रहा है शो करने का भी। थर्ड पोजीशन पे है नूर जहां 114.5, एक अच्छे मार्जिन से थर्ड पोजीशन पे है नूर जहां। मुकाबला है जद पत्तों का बंद और कभी मैं कभी तुम, बहुत ही सख्त मुकाबला है जी। सेकंड पोजीशन पे है जद पत्तों का बंद और हिस्से में आए 131। और ये जजेस ने कहा कि विनर जो होगा वो कभी मैं कभी तुम है, वही हुआ 137.4। वेरी स्लिम मार्जिन। वेल डन टीम कभी मैं कभी तुम, बहुत बहुत मुबारक। और स्पेशली फहद मुस्तफ़ा, आपको मुबारक हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तक कोई भी किसी कैटेगरी में इतने नंबर्स नहीं लेके आया जितने आप लेके गए हैं। तो ये आपने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
और कौन से ड्रामों का रिव्यू देखना चाहते हैं उनको उनके बारे में हमें ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपकी राय को मुकद्दम जाने और जो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ज़रूर हम दिखाएं। और जैसे आपको बताता चलूँ, कमेंट्स पढ़ने से पहले सोच लीजिएगा, अतीका जी बहुत गौर से पढ़ती है। बहुत गौर से, प्लीज बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई एम नोटिंग एवरीथिंग डाउन। ये ना हो किसी ना पे कह रहे अतीका नाजिल हो जाए। घर पहुंच जाएंगी। फिर तो और करेंगे घर पहुंचाने के लिए, अतीका जी हमारे घर आएंगे। तो इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।